शहजाद चौधरी साहब, आपकी जानिब सर समझते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म की जो मीसाक़े मईशत की पेशकश है, तहरीक इंसाफ को कबूल कर लेनी चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब अभी तक क्लियर नहीं कर पाए कि मिसाक मईशत में वो क्या-क्या इंक्लूड करना चाहते हैं। ओके। हुँ। इसके अंदर इसके कंटेंट क्या है, इसका मकसद क्या, मकसद तो समझ आता है, लेकिन इसकी डिटेल क्या है? हुँ। इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें शामिल होंगी, ताकि जब तक वो स्पेल आउट नहीं करेंगे अपनी पॉलिसी को या जो भी वो लेके आना चाहते हैं, उस वक़्त तक जितने भी उनके अपने पार्टनर्स हैं, उनके लिए भी एक ये मुअम्मा ही रहेगा कि वो हुँ। क्या हल कराना चाहते हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि मीसाक मईशत कह लीजिए, अगर आप बहुत बड़ा लफ्ज़ कहना चाहते हैं, कम से कम मईशत के कुछ हिस्सों के ऊपर एक कंसेंसस होना बहुत लाज़मी है। एब्सोल्युटली। इसका बारहा मैंने ज़िक्र भी किया, हाँ, इसी प्रोग्राम में भी और अपने कुछ जो लिखते-लिखाते हैं उसके अंदर भी। एक तो ये कि जो डेट है, डेट पाइल जिसको कहते हैं कि ये हमारे ऊपर उधार जो है दुनिया भर का, वो एक बहुत बड़ा पहाड़ बन चुका है और उसकी जो टोटल इंटरनल और एक्सटर्नल हुँ। दोनों जो लोन्स हैं उनको मिला के जब आप उनको मिलाते हैं तो तकरीबन हमारी मईशत का हुज्जम बन जाता है। कहा जाता है 80% है, लेकिन असल में उससे काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जब आप देखते हैं डॉलर टर्म्स के अंदर तो ये मईशत से बढ़ के या मईशत के बराबर बन जाता है। तो ज़ाहिर है इतना बड़ा पहाड़ पाकिस्तान की पूरी मईशत के बराबर हो तो उसको रिटायर करना एक बड़ा जान जोखों का काम होगा। उसके ऊपर कोई ना कोई एक एग्रीमेंट, कोई लाए-अमल, कहाँ पे काटना है, कहाँ पे क्या करना है, किस तरीके से, ये इसके ऊपर एग्रीमेंट होना चाहिए। दूसरा जो एरिया है वो एनर्जी, जिसे हम सर्कुलर डेट कहते हैं। यानी जो कि एनर्जी के एरिया के अंदर तेल, ऑयल एंड गैस, इन दोनों के अंदर, ये मिला के तकरीबन कोई 2600 अरब के करीब है, 2.6 खरब। और जब आप इसको मिलाते हैं डेट के साथ, जो हमारा डेट है, तो फिर आप देखते हैं कि ये बहुत बढ़ जाता है हमारी हुँ। मईशत के हुजूम से। तो ये जब आप देखते हैं, इस पे भी कोई ना कोई, ये बिल्कुल एक जैसे कहते हैं कि अंधेरे कोने में पड़ा हुआ है, कोई इसको हाथ नहीं डालता, इस सर्कुलर डेट को, और गैस का भी आप उसमें काफ़ी सारा शामिल हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये एरिया भी है जिसके ऊपर के इन पार्टीज़ को, सियासत को, लीडरशिप को ये फैसला करना है कि हम इसको कैसे रिटायर करेंगे, किस तरीके से उतारेंगे, कैसे इसको लेके चलना है। उसमें फिर बहुत सारी और ज़िमनी पॉलिसीज़ आ जाती हैं जो कि डिफ़ाइन करनी पड़ेंगी। तो ये एक एग्रीमेंट होना बहुत लाज़मी है। तीसरा एब्सोल्युटली। एरिया में जी, फरमाइए। जी, 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 प्लीज़ कंटिन्यू करें। हाँ, मैंने तो अभी 2 बताए ना, अभी हुँ। कुछ और 1-2 और भी हैं। एक तीसरा जो एरिया है वो जी पेंशन्स का है, कि पेंशन्स का जो फंड है वो हमारा, चूँकि हमारी सरकार का जो हुजूम है, जिसके अंदर जितने फेडरल एम्प्लॉइज़ हैं, प्रोविंशियल एम्प्लॉइज़ हैं, ये एक बेहंगम किस्म की गवर्नमेंट बन चुकी है, कि बेहंगम किस्म का इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसकी जो पेंशन रिटायरमेंट हो रही हैं, पेंशन्स बनती जा रही हैं, और वो पेंशन हमें हर साल एक बड़ा मिकदार में 350 अरब के करीब लगानी पड़ती है। ये भी एक अनसस्टेनेबल पोज़ीशन है, इसके ऊपर भी इन लोगों को कुछ ना कुछ। और फाइनली जो चौथी सबसे बड़ी बात है, वो पब्लिक सेक्टर सेक्टर एंटरप्राइज़ेज़ हैं, जिसके अंदर इनके अंदर बहुत ज़्यादा आपस में भी इख्तलाफ है। हुँ। कोई समझता है स्टील मिल को छोड़ देना चाहिए, कोई कहता है नहीं बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे उसको, हमें नहीं छोड़ना चाहिए। कोई कहता है पीआईए को प्राइवेटाइज़ कर देना चाहिए, कोई कहता है सवाल ही पैदा नहीं होता। जी। सिविल सिविल एविएशन का कौन-सा हिस्सा प्राइवेटाइज़ किया जाए, कौन-सा रेगुलेटरी बना के रखा जाए। सिमिलरली तकरीबन 250 के करीब हमारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज़ेज़ हैं, जो कि 1100 अरब सालाना हमारा खा जाते हैं। हुँ। तो जब आपके पास ये फ़िगर्स हैं और ये सब कुछ करने के काबिल है, कम से कम इन 4 चीज़ों पे एक जी। अंडरस्टैंडिंग होना बहुत लाज़मी है। इसकी डिबेट पार्लियामेंट में होनी चाहिए, और ज़ाहिर है कि अगर उससे पहले एक प्रिपरेटरी बहुत ज़्यादा डिटेल में काम करना है। हुँ। क्यों नहीं मानेंगे इमरान खान? इसलिए कि वो समझते हैं कि इस तरह से एक इनडायरेक्ट इम्प्लिसिट रिकॉग्निशन ऑफ द गवर्नमेंट, जो कि जिसको ओके। वो मानते ही नहीं है। और क्या गवर्नमेंट भी सियासी तौर पर ऑफ़र कर रही है ताकि वो भी इम्प्लिसिटली एक्नॉलेज हो जाए या एक्सेप्ट हो जाए बाय ऑल पार्टीज़? ये हुँ। सियासी लोग जानते हैं, लेकिन ये अगर कोई सियासी अमल की वजह से मेरा ख़्याल है इमरान खान इससे दूर रहेंगे। लेकिन ये करना लाज़मी है, अभी हो या 1 साल के बाद हो।